गुड मॉर्निंग। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम है। आज जो है हम कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोना कवच पॉलिसी एक इंडेमनिटी पॉलिसी है, मींस हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस है वो हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं अगर हम कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं। नॉन पेएबल आइटम्स लाइक पीपी किट्स, ग्लव्स, मास्क, ये भी हम इस प्लान के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हैं, पेएबल है। डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है जिसमें हमें 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है वो हमें पर डे, जितने दिन हम कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे उतने दिन हमें ये पैसा मिलेगा। मैक्सिमम 15 दिन के लिए हम ये पैसा कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। कोमॉर्बिड ऑल्सो कवर्ड, मीन्स ऑलरेडी अगर किसी को पीडी है, डायबिटीज है, बीपी है, तो उसे भी हम ये पॉलिसी जो है वो हम सेल कर सकते हैं। अगर उसे कोरोना होता है पॉलिसी लेने के 15 दिन के बाद तो इट विल बी कवर। रोड एम्बुलेंस 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, उसका पैसा भी हम क्लेम कर सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर रिकमेंडेशन पे अगर हम घर पे भी अगर कोरोना का ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो अप टू 14 डेज का पैसा हम उसके लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, अगर हम एलोपैथिक में ना जाकर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक में जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के साथ, तो हम उसका पैसा भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो 15 डेज का रहेगा, यानी पॉलिसी लेने के 15 दिन के बाद कोरोना कवर होना शुरू होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 से 65 साल तक के व्यक्ति को हम पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं। अब चूंकि ये फैमिली फ्लोटर है तो बच्चे की उम्र की बात करें तो एक दिन के बच्चे को भी हम पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं। मैक्सिमम 25 साल तक हम एंट्री दे सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए हम पॉलिसी सेल कर सकते हैं। एनुअल मोड इस पॉलिसी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम इंश्योर्ड 50,000 रुपए रहेगा और इसके मल्टीप्लाई में मैक्सिमम 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड हम ले सकते हैं। यानी 50,000, 1 लाख, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड हम इस पॉलिसी में सेल कर सकते हैं। पॉलिसी हम इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में भी हम ये पॉलिसी जो है वो सेल कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, कोरोना की वजह से 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए एडमिट होते हैं तो उसका जो भी खर्चा है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। नेटवर्क फैसिलिटीज में हम कैशलेस ले सकते हैं। नॉन नेटवर्क में जाते हैं तो हमें रियम्बर्समेंट से क्लेम लेना होगा। रोड एम्बुलेंस की बात करें 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाते हैं तो 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन हम कंपनी से रोड एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट, डॉक्टर रिकमेंडेशन पे अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट ना होकर अगर घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन घर पे आपका डेली जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए विद मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ स्टेटस फॉर ईच डे। एवरी डे जो है आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए। इसके लिए हमें कंपनी को इंटीमेट करना होगा। कैशलेस है, रियम्बर्समेंट है, कंपनी से हमें प्रायर अप्रूवल लेना होगा यानी इंटीमेट करना होगा। इसमें क्या क्या कवर रहेगा होम केयर ट्रीटमेंट में? आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपकी मेडिसिन, कंसल्टेंसी चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, मेडिकल प्रोसीजर, कॉस्ट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नीबुलाइजर, ये हम होम केयर ट्रीटमेंट में क्लेम कर सकते हैं। नॉन एलोपैथिक, अगर हम एलोपैथिक में ना जाकर आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, यूनानी इसमें भी जाते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन के साथ हम उसका पैसा भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन रहेगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान के अंदर 30 दिन रहेगा। हॉस्पिटल डेली किस, यह ऑप्शनल बेनिफिट है, इसमें हमें 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे मिलेगा, मैक्सिमम 15 दिन मिलेगा। ये ऑप्शनल बेनिफिट है तो हमें इसका एक्स्ट्रा चार्ज, छोटा सा एक्स्ट्रा चार्ज जो है हमें पे करना होगा। नो प्री एक्सेप्टेंस, मेडिकल एक्सेप्टेंस यानी मेडिकल स्क्रीनिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पहले मेडिकल चेकअप नहीं होगा। डिस्काउंट, अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर पॉलिसी लेता है तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी हॉस्पिटल स्टाफ या फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपी कोई भी ये पॉलिसी लेता है तो उसे अपने आईडी कार्ड की कॉपी पॉलिसी के साथ लगानी होगी, तो उसे 5% का प्रीमियम में डिस्काउंट रहेगा। प्रीमियम कैलकुलेशन की बात करें तो ये फैमिली प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि किस तरह से हम प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एज वाइज प्रीमियम दिया है कि जैसे जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी हमें उसका नाम सबसे ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद उसका नाम,
सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फोर्थ पर्सन का एज के हिसाब से हमें नाम लिखना है। जिसकी एज ज्यादा है उसका नाम सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जो उनका इंडिविजुअल प्रीमियम आ रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग, वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम प्रीमियम यहाँ पे लिख लेंगे। अब उन्हें हम फैमिली डिस्काउंट देंगे। जिसके एज सबसे ज्यादा होगी उसे 0% डिस्काउंट मिलेगा, यानी उसका पूरा प्रीमियम चार्ज होगा। सेकंड मेंबर को हम जो इंडिविजुअल प्रीमियम है उसमें से 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी 20% कम करेंगे तो 350 में से 20% कम करें 280 रुपए। इसी तरीके से थर्ड पर्सन को हम 30% का डिस्काउंट देंगे, फोर्थ पर्सन को 40% का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट के बाद जो टोटल प्रीमियम आएगा उसका जो है हम टोटल करेंगे। टोटल करने पे जो भी प्रीमियम आएगा वही हमारा जो है फैमिली फ्लोटर प्रीमियम रहेगा। इसमें हमें ऑप्शनल बेनिफिट डेली केस जोड़ना है तो उसका प्रीमियम भी हम डिस्काउंट के साथ इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो है वो फैमिली प्रीमियम जो है ऐड करने के बाद जो हमारा प्रीमियम आएगा उसमें हम जीएसटी जोड़ देंगे। जीएसटी जोड़ने के बाद इनका जो टोटल होगा यानी 1437, ये हमारा फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम हो गया। जो भी हम प्रीमियम देंगे उसमें हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। सेक्शन 80D में जो है उस पे हम टैक्स रिबेट जो है वो ले सकते हैं। पॉलिसी एक्सक्लूजन की बात करें तो पॉलिसी एक्सक्लूजन इसमें 15 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी जो भी हम पॉलिसी लेंगे उस पे 15 दिन के बाद जो है वो कोरोना कवर होना शुरू होगा। साथ ही साथ इसमें ओपीडी या डे केयर जो है वो कवर नहीं रहेंगे। इंडिया से बाहर कोई भी ट्रीटमेंट लिया जाएगा वो कवर नहीं रहेगा। हमारी जो कोरोना की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से होनी चाहिए। पहले से अगर हमें कोरोना है तो उसे हम कवर नहीं करेंगे। हमें इंटरनेशनल जो है वो ट्रेवल भी नहीं करना है। और इनिशियल जो अगर हम वेटिंग पीरियड की अगर हम इसमें बात करें तो इनिशियल जो वेटिंग पीरियड रहेगा इसके अंदर वो 15 दिन का रहेगा, यानी 15 दिन के बाद कोरोना कवर होना शुरू होगा। थैंक यू वेरी